हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपकी रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और रीजनिंग का पहला टॉपिक है आपका कैलेंडर। तो आज से आपकी डेली रीजनिंग की क्लास शाम को हुआ करेगी। आप इसी तरीके से हमारी क्लास को देखते रहिए और अपना स्टडी के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार होते रहिए। चलिए देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर जो है पूरा का पूरा दिनों की संख्या पे निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर के अनुसार किस किस माह में या किस वर्ष में कैसे दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या। एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365। ठीक है, 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। अब यहाँ पे सामान्य वर्ष होता है जिसमें 28 फरवरी आती है और जिसमें 29 आती है वो लीप वर्ष होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, सप्ताह में चेंज कर देंगे। सप्ताह में चेंज करने के लिए आपको इसे भाग देना पड़ेगा 365 को 7 से। तो 7 से भाग दोगे तो 7 पंजे 35, क्या बचेगा 1, 5 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, क्या बचेगा 1। तो यानी कि ये जो 52 आ गया, 52 तो है आपके सप्ताह मतलब वीक। और ये जो एक बचा है ये एक दिन इसमें है एक्स्ट्रा। आपको क्या याद रखना है, एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। कौन से? सामान्य वर्ष में। चलिए नेक्स्ट, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। इसमें एक दिन बढ़ जाता है 29 फरवरी वाला। तो यहाँ पे आपके आएंगे सप्ताह जो हैं, सप्ताह आएंगे 52 ही, और यहाँ आएंगे आपके 2 दिन एक्स्ट्रा। ये आपको याद रखना, एक सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे कैसे वो देखते हैं, एक बार इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एक बार आपको मैं लीप वर्ष के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। लीप वर्ष जो है कैसे निकालते हैं, आपको ये तो पता है 4 से भाग देते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अलग है। जो नॉर्मल वर्ष होगा मतलब सामान्य, उसे आप 4 से भाग देंगे। और अगर शताब्दी है तो उसे आप 400 से भाग देंगे। शताब्दी का मतलब होता है जिसके लास्ट में 2 जीरो हों, वो होती है आपकी शताब्दी। जैसे है कि 100, 200, 300, 400 ऐसे। अगर हम बात करें, हमारा चल रहा है इस समय 2022, तो यानी कि कौन सी शताब्दी चल रही है? ये चल रही है आपकी 21वीं, क्योंकि 20 कंप्लीट हो चुके हैं। 2000 सन जब हुआ था तो 2 जीरो हटा दीजिए और क्या हो गई थी, 20 कंप्लीट हो गई थी। शताब्दी होता है 100 का मल्टीपल, 100 वर्षों का मल्टीपल, मतलब 100 से मिलकर बना वो होता है आपका शताब्दी। ठीक, तो यानी कि लीप वर्ष निकालने के लिए शताब्दी को तो 400 से भाग देते हैं, और सामान्य कोई भी वर्ष शताब्दी नहीं होना चाहिए उसे 4 से भाग देते हैं। सामान्य में कोई भी ले लीजिए, जैसे 2012, तो इसे आप 4 से भाग देंगे। और 4 का भाग का नियम आपको बताया था मैथ के, उसमें हमने पढ़ाया भी था कि अंतिम 2 डिजिट को भाग देके देखते हैं बस। तो 4 तिया 12 पूरा पूरा कट गया, तो मतलब ये लीप वर्ष है। अगर ये भाग नहीं होता तो लीप वर्ष नहीं है। जैसे मान लीजिए 2014, 4 के टेबल में 14 नहीं आता तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है। अगर हम शताब्दी की बात करें तो मान के चलिए 1600 को 400 से भाग देके देखेंगे तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि ये लीप वर्ष है 1600। लेकिन अगर 1700 की बात करें तो 1700 नहीं भाग होगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अगर 1700 को आपने बाई चांस 4 से भाग देते तो भाग हो जाएगा, लेकिन शताब्दी को सिर्फ 400 से ही भाग देना है, ये बात आपको याद रखनी है। इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आपको थ्योरी जो मिलेगी मैं बता देता हूँ, वो मिलेगी यदि 1 जनवरी 2010 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप चेक करेंगे पूरा का पूरा एक साल रोटेट हो गया।
एक साल बढ़ गया, 1 जनवरी से अगले 1 जनवरी जा रहे हैं हम। तो यहाँ से यहाँ तक भाई जिसकी फरवरी आई होगी वो डिसाइड करेगा कि लीप ईयर था या नहीं, 2010 या 2011। तो आपको बस ये चेक करना है कि फरवरी किसकी आई। भाई 10 से 11 की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे महीना लिखा है जनवरी, और जनवरी के बाद एक आता है फरवरी। तो यानी कि आप इसी में ही चेक करोगे भाग देके 4 से कि लीप ईयर है या नहीं है। तो 4 का भाग करेंगे अंतिम 2 डिजिट 10, 10 4 की टेबल में नहीं आता। तो यानी कि ये कैसा वर्ष है, सामान्य। सामान्य वर्ष में मैंने आपको अभी बताया कितना प्लस होगा, केवल 1। एक सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो एक दिन बढ़ जाएगा और सोमवार से यहाँ पर आ जाएगा आपका मंगलवार। यहाँ पे वार हो जाएगा मंगलवार। अगर ऐसी इसकी बात करें, 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ से यहाँ तक भी एक साल प्लस हो गया। तो आपको क्या करना है, जनवरी, अब जनवरी के बाद क्या है फरवरी, तो फरवरी हम इसी की चेक करेंगे, इसे भी 4 से भाग देंगे। तो 4 से 20 को भाग दोगे, 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो यानी कि लीप ईयर से तो कितना प्लस हो जाएगा इसमें, 2। भाई लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पर आप मंगल में कितना 2 प्लस करोगे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मंगल के बाद क्या आता है बुध, बुध के बाद बृहस्पति। तो आंसर हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार, थर्सडे। ये आपको हो जाएगा आंसर। इसे एक बार नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 5 अप्रैल 1816 को शुक्रवार था, तो 5 अप्रैल 1817 को कौन सा दिन होगा। 16 से 17 हो गया, पूरा एक साल बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका अप्रैल, यानी कि 1816 की फरवरी तो गई, एक साल में एक ही बार फरवरी आती है, तो इसकी तो चली गई। तो फरवरी किसकी आएगी, इसकी। तो हम इसे 4 से भाग देकर देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। देखो ये तो लीप ईयर है, लेकिन ये नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, फरवरी चेक करनी है बस, किसकी है किसकी नहीं है। तो यानी कि जब ये लीप ईयर नहीं है, सामान्य है, तो कितना प्लस हो जाएगा 1, और 1 प्लस होगा तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, शुक्र में 1 जोड़ोगे आपका शनिवार, शनिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 15 अगस्त 1947 को रविवार, तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है अगस्त, तो यानी कि इसकी फरवरी तो गई, अब फरवरी किसकी आएगी 1948 की। इसे हम 4 से भाग देके देखेंगे, 48 को भाग दोगे तो 12 चौक 48, 4 से पूरा भाग हो गया। तो यानी कि यहाँ पे कितना प्लस होगा 2। जब लीप वर्ष होता है तो प्लस होगा 2, सामान्य वर्ष होता है तो प्लस होगा 1। तो सोम इसमें रविवार में जब आप +2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मंगलवार, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 1200 को बुधवार था, तो 10 फरवरी 1201 को कौन सा दिन। तो आपको क्या करना है, देखिए एक साल रोटेट होगा पूरा, यहाँ पे लिखा है फरवरी, तो मतलब फरवरी चल रही है 1200 की, तो चाहे 28 की हो चाहे 29 की हो, किस में पता चलेगा 1200 में। अब 1200 क्या एक शताब्दी, तो हम इसे भाग देंगे 400 से। 400 से आप भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, भाई 2 जीरो ये कट जाएंगी और 4 तिया 12। जब पूरा पूरा भाग हो गया तो यह है लीप वर्ष, तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा 2। बुधवार के बाद क्या आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, तो यानी कि हमारा +2 करके आ जाएगा शुक्रवार। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 7 सितंबर 1799 को शनिवार था, तो 7 सितंबर 1800 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए डे मंथ सेम है, 1799 से ये हो गया 1800, एक साल बढ़ा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, भाई ये क्या है सितंबर, मतलब फरवरी इसकी गई, फरवरी आएगी इसकी। जब फरवरी इसकी आएगी तो इसे हम भाग देंगे 400 से। 400 से भाग दोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि शताब्दी है, तो 4 के टेबल में 18 आता नहीं है, तो यानी कि ये कैसा है सामान्य। जब सामान्य है तो कितना प्लस होगा 1, और शनिवार में +1 करोगे तो आ जाएगा रविवार। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1949 को सोमवार था, तो 10 जनवरी 1951 1951 को कौन सा दिन होगा। तो अब की बात देखिए डेट और माह तो आपके सेम है, लेकिन इसमें आ गया 2 साल का गैप।
तो आपको कुछ नहीं सोचना, सिंपल पहले आप जाओगे 10 जनवरी 1950 पर, फिर 50 से 51 पे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, जनवरी, जनवरी के बाद ये क्या है कि फरवरी, फरवरी इसकी, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस होगा 1। जब जनवरी यहाँ पर है, फरवरी इसकी आएगी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 4 से भाग दोगे, भाग ही नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी कितना प्लस होगा 1। तो टोटल हम इसमें कितना प्लस कर देंगे अपने सोमवार में 2। भाई 1949 से 50 पे गए तो +1, 50 से 51 पे गए तो +1, तो यानी कि टोटल सोमवार में हम +2 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जाएगा, सोमवार में एक जोड़ेंगे मंगल, मंगल में एक जोड़ेंगे तो बुध, तो बुधवार हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चाहे 1 साल का गैप हो, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का, आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2003 को सोमवार था, तो 10 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। अब की बार आपका टाइम में गैप आ गया 3 साल का। करने की तो 2 ट्रिक हैं, लेकिन आप सिंपल जितना करोगे उतना अच्छा है, बेसिक जितना आपका अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे हम करेंगे, पहले जाएंगे 2004 पर, 4 से जाएंगे 5 पर, और 5 से जाएंगे 6 पर। तो यहाँ पे क्या लिखा है दिसंबर, तो फरवरी किसकी आएगी 4 की। तो हम यहाँ पे 4 को चेक करेंगे, 4 4 से भाग हो रहा है, तो यानी कि यहाँ होगा +2। अब जब एक बार आपका +2 हो गया, तो ये मान के चलिए अगले 3 साल तक +1 ही होना है, अगर क्रम से चल रहे हैं वर्ष। तो याद रखना, जब एक बार +2 हो गया तो अगले 2 साल जो यहाँ तक हैं, अगर 3 होते तो 3 साल +1 ही आएंगे, क्योंकि हर चौथे वर्ष आता है लीप वर्ष। तो आपको क्या याद रखना, अगले 3 वर्ष करेंगे सामान्य। तो यहाँ 2 की बात है बस। तो अब देखिए सोमवार में आपको टोटल कितना जोड़ना है, 2, 3 और 4, तो हम इसमें प्लस कर लेंगे 4। तो सोमवार में आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा भाई, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगल, बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा शुक्रवार आंसर। 4 जोड़ देंगे सोमवार में, कर लीजिए समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे मंथ आपके, वर्ष जो है वो आपके सेम है। ऐसे क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में भी आ सकते हैं कि वर्ष का पहला दिन अगर शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। वर्ष का पहला दिन होता है आपका 1 जनवरी, और लास्ट का दिन होता है मतलब अंतिम दिन 31 दिसंबर। तो आपको बस ये चेक करना है कि ये सामान्य है कि लीप है। अगर सामान्य वर्ष है, देखिए यहाँ पे फिलहाल ये क्या है, सामान्य वर्ष। अगर सामान्य वर्ष है तो यहाँ शुक्रवार है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। सेम होता है पहला और आखिरी का दिन। क्यों होता है भाई, मान के चलिए हमने बताया सामान्य वर्ष जब 1 साल होता है तो उसमें आपके 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। अब यहाँ पे 1 साल पूरा होने में कितने दिन कम है, केवल 1 दिन कम है। भाई 1 जनवरी 2001 से अगर 1 दिन आगे बढ़ जाओगे तो क्या आ जाएगी 1 जनवरी 2002, तो यानी कि वो पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। पूरे साल कंप्लीट होने में आप प्लस करते हो 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। तो अब एक चीज सोच के चलिए, जब 1 दिन इसमें ऐड करना नहीं है क्योंकि वो 1 दिन अभी कम है, तो हमें 52 सप्ताह ऐड करने हैं। अगर आज शुक्रवार है तो 1 सप्ताह बाद भी क्या आएगा, शुक्र, 2 सप्ताह बाद भी क्या आएगा, शुक्र, तो मतलब 52 सप्ताह बाद भी क्या आएगा आपका, शुक्र ही बार आएगा। ठीक। नेक्स्ट 1 जनवरी 2020 सेम क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ सकता है कि पहला दिन लीप वर्ष का अगर शुक्रवार है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। तो उसमें आप कैसे करेंगे भाई, ये क्या आपका देखिए लीप वर्ष है, 4 से भाग हो रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका प्लस कर देंगे हम 1, और 1 प्लस करेंगे तो आएगा शनिवार। शनिवार हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब 2 दिन तो तब ऐड करेंगे जब पूरा कंप्लीट हो 1 साल। यहाँ पे 1 साल कंप्लीट होने में 1 ही दिन कम है, तो यहाँ पे हम 1 ही प्लस करेंगे इसलिए। तो याद रखेंगे आगे से, सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी का दिन सेम होता है, और लीप वर्ष में 1 दिन प्लस हो जाता है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे सुनिए ध्यान से।
ये वाला मतलब जो अब टाइप मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको दो तरीके से पूछ सकता है, या तो जन्म तिथि दे देगा किसी की, या फिर शादी की सालगिरह। वो इस प्रकार देगा कि मेरा जन्मदिन 5 जनवरी 2018, मेरा जन्म जो है वो 5 जनवरी 2018 मंगलवार को हुआ, तो मैं मंगलवार के ही दिन अपना जन्मदिन कौन से वर्ष सेलिब्रेट करूंगा। मतलब कि आपको मंगलवार के दिन ही बनाना है, तो कौन से साल में 5 जनवरी मंगलवार की पड़ेगी। भाई देखो, जब 2019 आएगा तो या तो +1 होगा या +2 होगा, तो मतलब डे चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डे सेम रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा भाई 2019 पे आप जाएंगे तो देखेंगे कितना प्लस होगा। जहाँ पे भी आपका 7 का मल्टीपल आ जाए वहाँ पे स्टॉप कर देना, क्योंकि 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, मंगल। भाई आप अभी प्लस कर रहे हो 1 तो आ जाएगा बुध, प्लस करोगे 2 तो बृहस्पति, ऐसे करते करते मंगल जरूर आएगा। तो वो 7 प्लस करने पाएगा। चलिए देखते हैं, जनवरी है तो फरवरी इसी की होगी, ये सामान्य वर्ष है तो कितना प्लस होगा 1। फिर हम 2019 से 2020 पे जाएंगे तो यहाँ से आते हुए कितना होगा, प्लस होगा 1, क्योंकि 19 सामान्य है। 20 से आप 21 पे जाओगे तो होगा यहाँ से यहाँ तक +2। बस आपको ये यहाँ तक निकाल लेना है जहाँ +2 हो रहा होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे आ गया, 4 साल के अंदर अंदर जरूर आ जाएगा आपका +2। +2 होने के बाद आंख बंद करके आप +1 +1 +1 3 बार लिख सकते हैं यहाँ पे। अब कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, +1 होगा 2023 +1 होगा 2024 +1 होगा। बस साथ के साथ इन्हें और काउंट करते जाना है आपको। भाई यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। यहाँ पे इसका टोटल हो गया 7। जब आप इसमें 7 प्लस करोगे तो 2024 में क्या बैठ जाएगा आपका, मंगलवार। ध्यान से सोचिए, पहले इनका टोटल देख लीजिए एक बार। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। आप 7 प्लस करोगे अगर मंगल में तो अगला क्या होगा, मंगल ही तो आएगा 7 प्लस करने के बाद, क्योंकि 1 प्लस करने के बाद क्या आएगा आपका, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति में आप 2 जोड़ोगे यानी कि शुक्र शनि शनिवार, शनिवार के बाद यहाँ जाएगा 1 2 टिफिन रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगल, तो आंसर आ गया मंगल। तो यानी कि वो मंगलवार के ही दिन कब बनाएगा, 5 जनवरी 2024 के 24 में, 5 जनवरी 2024 को ही बनाएगा मंगलवार में ही अपना जन्मदिन। तो आपको ये याद रखना है, या तो 7 पे कट जाएगा, 7 पे नहीं तो 14 पे तो कटेगा ही कटेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, बस क्या याद रखना है, +2 एक बार निकाल लीजिए, फिर लगातार 3 बार +1, फिर आएगा +2, फिर लगातार 3 बार +1। चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन मिलेगा आपको कि किसी महीने की 7 तारीख को रविवार आता है या रविवार पड़ता है, तो उसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें क्या करिए, 7 तारीख को अगर रविवार है तो अगला रविवार होगा 14 तारीख को, +7 कर देंगे, +7 कर दोगे 21 तारीख को क्या होगा आपका, रविवार होगा, और 21 के बाद 22 तारीख आ गई, मतलब 22 तारीख को आपका सोमवार हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए यहाँ से आज तक आप कितने दिन प्लस करना चाहते हैं, तो 22 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 15। 22 - 7 क्या आ जाएगा 15। 15 दिन आपको इसमें करने हैं प्लस, तो 15 दिन प्लस ना करके इसे 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, क्या बचेगा 1। अब एक बात देखिए, 2 सप्ताह, रविवार में अगर 1 सप्ताह जोड़ोगे तो क्या आएगा रविवार, 2 सप्ताह जोड़ोगे तो रविवार ही आएगा, तो मतलब कितना प्लस करना है इसमें 1, और 1 प्लस करके क्या जाएगा आपका सोमवार। तो जब आगे की तरफ जाते हैं तो प्लस करते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए इसमें देख लीजिए ऐसी, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन का अंतर है, 27 में से 4 घटा दोगे तो आपका आएगा 23, 27 - 4 तो यहाँ आ जाएगा 23। तो 23 को भाग दे दीजिए किससे, 7 से, 7 तिया 21, क्या बचा 2, तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा 2। तो मंगल में 1 जोड़ोगे तो बुध, बुध में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे आपका हो गया आंसर। तो याद रखना यहाँ पे आपका कितने, जब वही मंथ हो तो आप चेक कर लीजिए कितने दिन आपको प्लस करने हैं, करिए इसे नोट। ये उसी में ही नेक्स्ट टाइप है,
यहाँ लिखा है 5 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो 15 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पे आपका ये तो सेम है, बाकी सब अलग है। तो आपको क्या करना है, जनवरी से अप्रैल तक कितने दिन आपको प्लस करने हैं ये फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे अलग से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी होती है आपकी 31 की, और 5 दिन बीत चुके हैं, तो 5 कर देंगे हम माइनस, तो कितने दिन जोड़ेंगे हम, 26। अब फरवरी, देखिए ये क्या है, सामान्य वर्ष है, 4 से भाग दोगे नहीं होगा, सामान्य है तो मतलब 28 की आई होगी फरवरी। अब आपके पास दो चीजें हैं, या तो पूरा पूरा फरवरी का 28 लिख दीजिए, या पहले ही उसे 7 से भाग दे दीजिए। 7 चौक 28, तो यानी कुछ नहीं बचा, तो इसकी 0। मार्च होता है आपका 31 का, तो यानी कि 7 चौक 28, भाई 31 को भाग दे देंगे 7 से, तो 7 चौक क्या आएगा 28, तो बचेगा क्या 3। हर महीना आपका किसका होता है, 30 का और 31 का। तो जब ऐसा आएगा तो पूरा बड़ा टोटल नहीं लिखेंगे हम कि 30 31 सारे महीने आप लिख रहे हो। आप क्या करोगे, सिंपल पहले ही आप उसे चेक कर लोगे, 30 का है तो 2, 31 का है तो 3। तो यहाँ पे मार्च 31 का तो हम लिख देंगे 3। अब वही अप्रैल, अप्रैल की कौन सी तारीख तक जा रहे हैं आप, 15, तो डायरेक्ट वो तारीख यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इसे आप प्लस कर लीजिए, 5 3 8 और 6 14 का 4, हाथ से लगेगा 1, 1 और 2 3 और 1 4, 44 दिन इसमें आपको प्लस करने हैं। तो 44 कैसे प्लस करेंगे, तो उससे अच्छा है हम इसे 7 से भाग देंगे। तो 44 दिन को 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 6 42, क्या बचा 2। तो आप सिंपल 6 सप्ताह बाद क्या आएगा, सोमवार ही, तो उसमें 2 प्लस कर लीजिए। सोमवार में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बुधवार। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसे नोट कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 10 फरवरी 1996 मंगलवार है, और 15 सितंबर 1996 में कौन सा दिन होगा। वर्ष आपका सेम है, बस फरवरी और से जाना है आपको सितंबर तक। तो हम लिख लेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फरवरी देखिए, फरवरी यहाँ पे इसे 4 से आप भाग देंगे, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 24 चौक 96, तो यानी कि है आपकी 29 की। अब 29 तो फरवरी है, लेकिन कितने दिन बीत चुके, 10, तो 10 कर दो माइनस, तो यानी कि फरवरी में कितने दिन बचे, केवल 19। मार्च होता है आपका 31 का, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। अप्रैल होता है 30 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 2 मंथ ऐसे हैं, जुलाई और अगस्त, ये दोनों 31 31 के होते हैं, तो यानी कि 3 3। अब सितंबर की किस तारीख तक जा रहे हो आप, 15, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15 तारीख। अब इसको प्लस करेंगे। अब एक चीज देखिए, अगर हम पूरा 30 31 लिखें तो टोटल जो है बड़ा आ जाएगा, इससे अच्छा हम पहले ही छोटा कर लेते हैं। अब इसे प्लस करते हैं, देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 और 9 हो जाएगा 30, 3 हासिल जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5, 50 दिन आपको प्लस करने हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, 50 दिन को सप्ताह में चेंज करने के लिए 7 से भाग, 7 7 जब हो जाएगा 49, बचेगा 1, एक ही आपको कर लेना है इसमें प्लस, और मंगल में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कर लीजिए सर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2000 को शनिवार है, तो 5 फरवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको वर्ष सिमिलर करना है। यहाँ 2001 है तो आप भी यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे 2000 है, यहाँ 2001, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे 2001 में, तो क्या पहुंच जाएगा 1 जनवरी 2001, पूरा पूरा साल रोटेट, 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2001। तो आप चेक करेंगे फरवरी किसकी आई, जनवरी के बाद क्या आएगी फरवरी, और 2000 को 400 से भाग दोगे तो भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा तो प्लस होगा यहाँ से यहाँ तक 2। चलिए इसे साइड में रखते हैं, प्लस करना है तो कर भी सकते हैं आप, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया शनिवार में 2 जोड़ोगे, शनिवार के बाद सोमवार, शनिवार के बाद क्या आएगा रविवार, रविवार के बाद सोमवार, तो सोमवार आ गए यहाँ तक।
अब आपको जाना है 1 जनवरी 2001 से, अब देखिए वर्ष तो सिमिलर हो गया, वर्ष तो भूल जाइए, 1 जनवरी से 5 फरवरी तक जाना है बस। तो यानी कि लिख लीजिए जनवरी फरवरी। जनवरी कितने की होती है आपकी 31 की, और एक दिन हो चुका है तो मतलब 30 दिन तो इसके बचे। फरवरी किस तारीख तक जा रहे हो आप 5, तो 5 ये लिख लीजिए, कितना हो गया टोटल 35। 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, पूरा पूरा कट गया, यहाँ नहीं बचा कुछ भी, यहाँ बचा 0। तो यानी कि कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो यानी कि 5 सप्ताह बाद भी क्या था यहाँ पे सोमवार, और ये हो गया हमारा आंसर। सबसे पहले हम 2000 से जाएंगे 2001, वो जाएंगे हम 1 जनवरी से ही 1 जनवरी तक। उसके बाद जनवरी से फरवरी के बीच हम दिन चेक कर लेंगे कितने दिन हैं, वो हम उसमें ऐड कर लेंगे और आपका क्या जाएगा सोमवार। नोट कर लीजिए इसे। कैलेंडर की आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको कुछ करने के लिए दे रहा हूँ जो होमवर्क के लिए हैं आपके। आप इनके आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपको कल शाम को 5 बजे से पहले, मतलब कैलेंडर की क्लास से पहले, इनके आंसर मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि क्या है। तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।